हाँ देखो बेटा, ये हमारा जो है चैप्टर है अभ्यास 4 गुणनखंड। ठीक है। हाँ अमरजीत, देखो ये नवोदय की बच्चा तैयारी कर रहा है और कुछ क्वेश्चंस को जो है बार बार इसको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमारा फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणज। अब देखो हम एक्सरसाइज कब कर पाएंगे, जब उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन जहाँ भी आता है गुणनखंड का, तो पहले आप गुणनखंड समझ लो। क्या है गुणनखंड? कि कोई भी संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, कोई भी संख्या हमारी है, जैसे मान लो हमारा 64 है, तो 64 किससे कटेगा? 8 9 64 है ना। और हमारा किससे? 2 से भी कट सकता है, कटेगा ना। तो इस तरह से अगर हमारी संख्या जो है पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी और कोई इसमें शेष नहीं बचेगा, है ना, तो वो क्या होगा? तो जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्त कहलाता है। बात समझ गए? अपवर्तक कहलाता है। अपवर्तक तुम लोग को बताए थे ना कि जो संख्या उसको काटेगी वही हमारी गुणनखंड है, चाहे वही हमारा अपवर्तक है। जैसे मान लो हमारा 48 है, हम एलसीएम निकालते ना, तो 48 कौन काटेगा? 2 भी काट लेगा, 4 भी काट लेगा, 4 भी काटेगा, 4 कब 4, 4 दूनी 8, है ना। 12 चौका 48 कटेगा कि नहीं? 4 से काटोगे 4 12 बार जाएगा, कटेगा। तो जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है और शेष नहीं बच रहा है, तो जो संख्या काट रही है क्या हो रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड हो जाएगा। ये गुणनखंड का टॉपिक है। तो इस तरह से गुणनखंड के देखिए जो भी सवाल हमारे दिए हैं वो आप सॉल्व कर लोगे जब कॉन्सेप्ट समझोगे। जैसे 8 को कौन कौन काटेगा? अब देखिए 1 और 5 नहीं काट सकता ना, क्यों? 5 से कटेगा ही नहीं। हाँ 1 कटेगा, 1 काटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 4 काटेगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। इसमें भी देखो ये 4 काट सकता है लेकिन 3 नहीं काटेगा, इसलिए भी नहीं ऑप्शन होगा। 1 और 3 और 7 है, 7 जहाँ भी आ गया तुम जानते हो कि नहीं कटेगा वो, तो कौन काटेगा? 1 2 4 8। फैक्टर समझ गया? यही हमारा गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या है कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर्स उस संख्या को कहा जाएगा जो दी गई संख्याओं को अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे 24 मान लो और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है। देखो 4 6 24 और 4 9 36 दोनों काट रहा है। तो अगर हमारी संख्या 2 है और वो उसको एक संख्या काट रही है, वही उभयनिष्ठ माने होता है जो दोनों में आए। बात समझ गए? उभय माने हो गया कि दोनों में आए। जैसे देखो हमारा 4 6 24 होता है और 4 9 36 हो गया, तो 4 क्या है? 4 दोनों में आया है, तो 4 हमारा क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड और गुणनखंड 2 टॉपिक आपको बताए हैं और आप क्या करिए, पहले इस पे आधारित जो भी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, थैंक यू बेटा।